अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। आज मैं आप लोगों को माइटोसिस और मियोसिस के बीच में जो 8 मेजर डिफरेंसेस हैं वो बताऊंगा। डिफरेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि सेल जो है दो तरह से डिवाइड होते हैं। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो ये दोनों जो है सेल डिवीजन के टाइप्स हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, माइटोसिस में सिर्फ एक सेल डिवीजन होती है, यानी कि माइटोसिस का जो सेल होता है वो सिर्फ एक ही दफा डिवाइड होता है। लेकिन मियोसिस में सेल दो दफा डिवाइड होता है। पहली सेल डिवीजन को हम मियोसिस 1 कहते हैं और जो दूसरी सेल डिवीजन होती है उसी सेल की, उसको हम मियोसिस 2 कहते हैं। दूसरा डिफरेंस, माइटोसिस की जब सेल डिवीजन होती है तो उसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, लेकिन मियोसिस की जो सेल डिवीजन होती है उसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तीसरा डिफरेंस, स्टूडेंट्स, माइटोसिस जो होती है वो वायरस के अलावा दुनिया के सारे जानदारों में होती है, लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई में होती है। चौथा डिफरेंस, स्टूडेंट्स, माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है वो बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए रहता है और जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन मियोसिस का जो प्रोसेस 1 होता है वो लंबा चलता है। मैं आपको अभी पीछे बताया कि मियोसिस के दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होता है उसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस 1। तो मियोसिस का जो प्रोसेस 1 होता है वो लंबा चलता है। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है वो लंबा इसीलिए चलता है क्योंकि प्रोफेज 1 के अगेन 5 फेसेस होते हैं, जिसके नाम हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। अब आते हैं पांचवें डिफरेंस। स्टूडेंट्स, माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है उसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, लेकिन मियोसिस का जो प्रोफेज 1 होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्रॉसिंग ओवर है क्या। तो पहले मैं आपको क्रॉसिंग ओवर बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम। क्रॉसिंग ओवर कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू क्रोमोसोम्स। जब दो क्रोमोसोम्स आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं तो उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक पिंक कलर का क्रोमोसोम्स है और दूसरा जो है लाइट ब्लू कलर का है। तो लेफ्ट साइड में फिगर में वो अलग हैं और राइट साइड फिगर में दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो नीचे जो फिगर है आप देख सकते हैं, जो लाइट ब्लू है उसमें नीचे थोड़ा सा पिंक कलर का पार्ट आ गया है और जो पिंक क्रोमोसोम्स में उसमें लाइट ब्लू कलर का पार्ट आ गया है। मतलब इन्होंने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है एक्सचेंज कर लिया है। तो इसको हम कहते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्या आप लोगों को पता है कि यही क्रॉसिंग ओवर होती है और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो बच्चे होते हैं वो तकरीबन थोड़े से तब्दील होते हैं अपने पेरेंट्स से, 100% मिलते जुलते नहीं है। 6 डिफरेंस पे आते हैं। अब जो माइटोसिस होता है वो हमारी बॉडी के सोमेटिक सेल्स में होता है, यानी कि हमारी बॉडी के जो भी सेल हैं उसमें माइटोसिस होता है। लेकिन मियोसिस जो होता है वो हमारी बॉडी के सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल में होता है। अगर मेल की बात करें तो स्पर्म में सिर्फ मियोसिस होता है और अगर फीमेल की बात करें तो उसमें सिर्फ एग में यानी कि ओवा में सिर्फ और सिर्फ मियोसिस होता है। अब आते हैं 7वें डिफरेंस पे। स्टूडेंट्स, जो माइटोसिस होता है उसमें जो सेल डिवीजन होती है, एक से दो सेल जो बनते हैं वो 100% आइडेंटिकल होते हैं। जैसा पेरेंट सेल होता है वैसे ही डॉटर सेल होते हैं, 100% सेम। पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो डॉटर सेल के दोनों सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है कि एक से 4 सेल बनते हैं, लेकिन चारों के चारों डिफरेंट होते हैं और उसकी वजह है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर मैंने पीछे आपको बताया कि जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज। अब आते हैं 8वें यानी कि आखिरी डिफरेंस पे। स्टूडेंट्स, माइटोसिस की जो सेल डिवीजन होती है तो उसमें क्या होता है, जो डॉटर सेल्स होते हैं उसमें और पेरेंट सेल में दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी कि अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो उससे जो 4 सेल बनेंगे डॉटर सेल, उन चारों सेल में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।